जैसे जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई का होता है। तो जब कभी भी तीसरे भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठ जाएं या एकादशवें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाएं या जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाएं या इसके स्वामी के साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को भाई चाहे बड़े हों चाहे छोटे चाहे बहन हो, इनसे आपको लाभ होगा, क्योंकि एकादशवां भाव बड़े भाई का होता है। यहाँ से एकादशवें भाव का जो विचार किया जाता है बड़े भाई का, वो एकादशवें भाव से किया जाता है, जबकि छोटे भाई का विचार जन्म कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली के दशम स्थान का संबंध नवम भाव से हो जाए, यानी कि दशम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ जाए या नवम भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठ जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पिता से लाभ होता है या पिता से उसको आर्थिक संपन्नता मिल जाती है। मामा मामी का भाव जन्म कुंडली का छठा भाव होता है, ये माता का होता है। यहाँ से तीसरे घर से मामा मामी मौसा मौसी आदि का विचार किया जाता है। तो जब कभी भी जन्म कुंडली का छठा भाव बलवान हो या जन्म कुंडली में छठवें भाव के स्वामी नवम भाव में विराजमान हो या जब जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी दशम भाव में विराजमान हो, मान लीजिए विचार करते हैं, यहाँ पे 5 नंबर की कुंडली बन गई, यहाँ इस भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, वो जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ गए, या फिर यहाँ के सूर्य यहाँ दशम स्थान में बैठ गए, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से मामा मामी से लाभ होता है। ससुराल से कब फायदा होता है, उसके लिए आपको जन्म कुंडली के अष्टम भाव का विचार करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली का अष्टम भाव बलवान है, सुरक्षित है, मतलब अष्टम भाव के स्वामी मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिख दिया, इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, यहीं बैठ गए, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से ससुराल से लाभ होता है। धन के मामले में विचार करिए, ससुराल के बाकी जितने परिवार के सदस्य हैं, ससुराल में आपके साले होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, सास और ससुर के अतिरिक्त, अगर जन्म कुंडली का नवा भाव बलवान बना है तो आपको ससुराल के बाकी के जो रिश्तेदार हैं ना ससुराल साइड के, उनसे आपको लाभ होगा, उनसे आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब नवम भाव अगर आपकी कुंडली का बलवान बन गया तो आपको ससुराल के बाकी जितने ससुराल तरफ के, पत्नी की तरफ के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे आपको आर्थिक लाभ मिल जाता है। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अगर नवम भाव में बैठे हों या नवम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को अपनी स्त्री से फायदा हो जाता है, अपनी पत्नी से व्यक्ति को आर्थिक लाभ हो जाता है। मित्रों से कब लाभ हो सकता है, तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध अगर नवम भाव से हो जाए, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा बने और वो जाकर के जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठ गए, इस हिसाब से आपको मित्रों से लाभ हो सकता है। कि जन्म कुंडली के लग्न के स्वामी, मान लीजिए हमको किसी से कोई फायदा हमको चाहिए ही नहीं, मुझे किसी से इच्छा नहीं है कि मुझे कोई कुछ दे, तब आपको आपका लाभ कैसे, आप स्वयं के लाभ में कैसे जा सकते हैं, जब कभी भी आपकी कुंडली के लग्न के स्वामी लाभ भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति को किसी की इच्छा नहीं रखती, किसी से उसको प्राप्त करने की मंशा नहीं होती है, वो स्वतः अपने पराक्रम पे आगे बढ़ जाता है और स्वतः अपने समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है।